In the question number 15, we are given that if electrons are caused to fall through a potential difference 10.5 volt, determine their final speed if they are initially at rest. तो ये क्वेश्चन में कहा क्या है, क्या उसको हम समझाते हैं डिटेल में कि जो इलेक्ट्रॉन है इनको गिराया जाता है किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस 10.5 वोल्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10.5 वोल्ट, ठीक है। और इसका फाइनल स्पीड भी फाइंड करना है, क्या होगा इनिशियली एट रेस्ट, मतलब यू जीरो है इसका, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि आगे, तो देखिए इसमें हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या इसमें जो क्वेश्चन हमें करना क्या है कि हमें जो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, उनसे रिलेटेड इसका निकालना है वर्क में। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके का एनर्जी होता है और एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ वर्क डन। क्योंकि जितना कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये बात आपको पता होगा। तो एनर्जी किसी बॉडी के पास कितना है नहीं है, ये कैसे डिफाइन करेंगे, हम वर्क से डिफाइन करते हैं, है ना। मतलब जो किसी बॉडी के पास कितना वर्क होगा, कितना वर्क करेगा, ये के पे डिपेंड करता है। तो के ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि देखिए यू तो जीरो था ना, तो यू से कोई मतलब नहीं। हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन यू जीरो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू क्या होगा, वर्क होता है वी इंटू क्यू, आपको पता होगा जो वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है, ठीक है। ये आपको इससे पहले अगर आप पोटेंशियल के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें ये आपको पता होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये आ गया मेरे पास। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास भी तो चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये बात आपको अगर पता नहीं तो बता रहे हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए जनरली ये सब बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ना, तो ये देखिए वी स्क्वायर किधर रखते हैं, बाकी सब उधर दे आते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू होगा वी इंटू क्यू, वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको गिवन है, वी इंटू क्यू इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय एम, मास नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वी स्क्वायर का वैल्यू आएगा। तो हम इसमें पुट कर लें वी इज गिवन टू अस व्हाट, पोटेंशियल जो हमको गिवन यहाँ पे दैट इज, देखिए ये वेलोसिटी, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेलोसिटी है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों का जो सिंबल होता है ना यहाँ पे वी ही होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, है ना। तो पी डी दैट इज 10.5, जो ये वोल्टेज है ये 10.5 दे रखा है हमें। तो हमें यूज़ करना है यहाँ पे क्या 10.5 सॉरी 10.5 नहीं 10 है, 10⁻⁵ है, ठीक है। इंटू क्यू कितना है हमें, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 2, तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है, और डिवाइडेड बाय एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इससे हमें वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इम्प्लाई दैट देना जरूरी है क्योंकि डबल इक्वेशन आ रहा है। तो 10⁻⁵ और 19, ये देखिए 31 नीचे में है, तो हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 5 भी प्लस हो जाएगा, है ना, ये 31 भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9.1, ठीक है। इन सबको अगर सॉल्व करें तो ये मेरे पास कितना आता है, आप एक बार सॉल्व करके देखिए, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻17 और डिवाइडेड बाई 9.1, ठीक है। तो ये पॉइंट टूट जाएगा, आपको 16/91 आएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू आएगा देखिए क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद 16 को 9.1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.175, है ना। तो 0.175 इंटू 10⁻17, ठीक है।
अच्छा सॉरी, 2 कहीं बच गया यहाँ पे, है ना, 2 बच गया है, ये वाला 2, तो ये 2 भी मल्टीप्लाई में लिखना है हमको, है ना, 2 को नहीं भूलना था, ठीक है। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी कम टू बी, ठीक है, 0 5 और 2 1 3, तो 0.35 इंटू 10 पे पावर 17 ये आएगा आपको। तो एक जीरो आप निकाल के इसको दे दीजिए इसमें, है ना, क्योंकि ये पॉइंट में एक जीरो इसको कर देने से क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 0.35 इंटू 10 पर पावर 17, तो एक जीरो अगर इसको दे दीजिएगा तो ये आएगा आपको 3.5 इंटू 10 पे पावर 16, और 16 लाने का मतलब क्या है कि इसका आप वैल्यू रूट में आसानी से निकाल सकते हैं 16 का। तो देखिए 3.5 का जो रूट होता है दैट इज कम टू बी 1.87, ठीक है, तो 1.87 आप रख लीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर में 3.5 इंटू 10 पे पावर 16, तो ये आपको निकलेगा, इसका जो वैल्यू आएगा 1.87 इंटू 10 पे पावर 16 का हाफ हो जाएगा 8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अप्रॉक्स ये वैल्यू जो है इसका आंसर हो जाएगा, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.87 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।